अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह फिल करनी है। तो जो सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन ये है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। ठीक हो गया कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, तो मैंने भी बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ें बनती है, एक वाटर बनता है और एक साल्ट बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, विनेगर्स कंटेन विच एसिड, एसिडिक एसिड। ठीक है, ये चैप्टर 6 के स्टार्ट में जो है ये लिखा हुआ है कि विनेगर जो है वो कंटेन करते हैं एसिडिक एसिड। उसके बाद है टार्टारिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि ये ग्रिप्स में पाया जाता है, जो अंगूर हैं इसमें ये एसिड पाया जाता है। ये भी चैप्टर 6 के स्टार्ट में लिखा हुआ है, पूरा टेबल दिया हुआ। बेसिस है बिटर टेस्ट। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम जब बेसिस का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था। ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, कि जितनी भी अल्कलीज हैं वो तमाम के तमाम बेसिस हैं, लेकिन तमाम के तमाम बेसिस जो हैं वो जो है वो अल्कलीज नहीं है, क्योंकि कुछ बेस जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको अल्कली कहते हैं, और जो नहीं होते वो हमारे पास बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो तमाम के तमाम अल्कली बेसिस हो सकती हैं, लेकिन तमाम के तमाम बेसिस जो है वो अल्कली नहीं हो सकती। उसके बाद जो बेसिस हैं उसका है सोपी टच। जिस तरह साबुन, मैंने लास्ट में बताया था कि बेस जो है, जैसे अगर हम साबुन को अपने हाथ में जो पकड़ लें तो वो स्लिप होता है, तो बेसिस का भी सेम एज इट इज़ ऐसा बिहेवियर होता है। लास्ट जो इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? NaOH इज़ आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? NaOH, Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH। 6.2, इसमें सही गलत या ट्रू या फॉल्स करना है। स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, उसको समझ लेना है कि स्टेटमेंट में सही लिखा है या गलत। स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोगों ने ट्रू या फॉल्स करना है। तो पहला जो है एसिडिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रिप्स, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि जो एसिडिक एसिड है वो बिल्कुल ग्रिप्स में नहीं पाया जाता, बल्कि किस में पाया जाता है? विनेगर कंटेन एसिडिक एसिड। ग्रिप्स में जो है वो हमारे पास टार्टारिक एसिड पाया जाता है, तो इसलिए ये गलत है। ऊपर इसकी स्टेटमेंट भी मेंशन है। ऑल कार्बोनेट रिएक्ट विद मिनरल एसिड लिबरेटिंग CO2 गैस। ये भी हमने लास्ट टाइम ये पूरी एक एग्जांपल की थी, एक रिएक्शन किया था जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, तो ये सही है। एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, बिल्कुल गलत है, ये बेस का बता रहा है। एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, रेड को ब्लू में नहीं करता बल्कि ब्लू को रेड में करता है, तो ये गलत है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि बेसिस और अल्कली में क्या फ़र्क है। अगर तमाम के जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसको अल्कली कहते हैं, और जो नहीं होता उसको बेसिस कहते हैं। तो तमाम के तमाम बेसिस जो हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते, तो ये सही है। लास्ट वाला है सोल्यूशन ऑफ अ बेस है सोपी टच। ये हमने अभी पढ़ा है कि बेसिस है सोपी टच, तो सोल्यूशन ऑफ अ बेस है सोपी टच, तो ये भी सही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम जी। तो अब 6.3 क्वेश्चन आज स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3, उसमें इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, स्टेटमेंट को पढ़ के जो आप लोगों को सही आंसर लग रहा है उसको आपने सर्कल करना है। तो पहला है द किंग ऑफ केमिकल, इसको किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। तो फार्मूला क्या है? I2SO4, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH सोल्यूशन इन वाटर विल गिव पिंक कलर विथ फिनोल्फथलीन। तो ये इसका हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, बी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्किनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड। तो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, CaCO3। तो तीसरे का बी ऑप्शन। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन, अब जो लैक्टिक एसिड है ये दही में पाया जाता है, तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है 6 चैप्टर के स्टार्ट में, तो इसका योगिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच इज़ नॉट द साल्ट ऑफ द फस्फोरिक एसिड। तो हमारे पास ये वाला जो एसिड है ये फस्फोरिक एसिड नहीं है, बाकी सारे के सारे जो साल्ट हैं वो फस्फोरिक एसिड के हैं, ये वाला नहीं है। सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेड salt used for many purposes in industry, which acid is react with sodium hydroxide to get it। तो हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड है, ये जब हमने बेस की रिएक्शन पढ़े थे तो इसमें लिखा हुआ है, तो 6 का जो है वो सी ऑप्शन है।
ये हमारे पास कुछ MCQs थे, 6 MCQs थे, जिसको मैंने आप लोगों को आंसर इसके बता दिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरह। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है पहले, वो हम करेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पहला ये है कि डिफाइन एन एसिड। जैसे ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने लिखा भी है, तो अगर किसी ने नहीं लिखा अभी तक तो वो पेज नंबर 78 पे इसका आंसर लिखा हुआ है, डिफाइन एन एसिड। मैंने अंडरलाइन भी करवाया था और आप लोगों से लिखवाया भी था, तो मोस्टली बच्चों का लिखा हुआ है। अगर किसी का रहता है तो वो पेज नंबर 78 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। नेम 3 मिनरल एसिड। यहाँ पे मिनरल एसिड के पेज नंबर 79 पे पूरा टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे 5 मिनरल एसिड लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से कोई सी 3 लिख लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्टेट 3 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। प्रॉपर्टी की जो एसिड की कोई प्रॉपर्टी, कोई सी 3 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो वहाँ पे 6 से 7 प्रॉपर्टी एसिड की दी हुई है, पेज नंबर 80 से स्टार्ट होता है 81 तक। तो एसिड की कोई सी 3 खसूसियात आप लोगों ने लिखनी है वहाँ पे बुक पे, पेज नंबर 80 से 81 तक 7 या मेरे ख्याल में 8 दिए हुए हैं, आपने जस्ट उसमें से 3 लिखनी है, ठीक है। तो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इतना ही करना है। पहला जो था वो फिलिंग द ब्लैंक, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, थर्ड MCQs है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो 3 MCQs हैं, यहाँ तक आप लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच।